इस नामुमकिन काम को करेगा कौन? बादशाह ने तुरंत एक संतरी को मंत्री बीरबल के पास रवाना किया। टॉकमेट एकेडमी पर मजेदार कहानियों में आज सुनिए एक अजीबो गरीब ख्याल। बादशाह अकबर लंबे सफर से दिल्ली लौटे थे। थक कर चूर हो गए थे। नींद ने ऐसे अपनी गिरफ्त में लिया कि कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। सुबह सुहानी थी। महल के बाहर आम के बगीचे में चिड़ियों का कलरव गूंज रहा था। बहती हवा के झोंके में रह रहकर पत्ते लहरा उठते। इस शोर में चिड़ियों की चटर पटर तेज हो जाती थी। इसी समय एक कौवा भी जोर जोर से बाग देने लगता था। कुछ तो सुबह की खुमारी थी और कुछ सफर में हवा हवाई दिमाग। बादशाह को एक अजीबो गरीब ख्याल आया, इस शहर में कितने कौवे होंगे, क्यों न इनके बारे में पता करवाऊं। राज्य को मालूम होना चाहिए यहाँ कितने कौवे रहते हैं, कितनी बुलंद आवाज के परिंदे हैं। लेकिन इस नामुमकिन काम को करेगा कौन? बादशाह ने तुरंत एक संतरी को मंत्री बीरबल के पास रवाना किया। सफर की थकान से चूर बीरबल देर तक सोना चाह रहे थे, लेकिन बाहर कौवों के कर्कश शोर से बार बार नींद टूट जाती थी। संतरे ने उन्हें आधी नींद में झिझोड़ कर जगाया। फौरन महाराज की खिदमत में पेश हुई जनाब। बीरबल महल पहुंचे तो देखा बादशाह अभी भी रात के कपड़ों में हैं। बीरबल को देखते ही बादशाह ने अपना इरादा जाहिर किया। बोलो कैसा रहेगा? मुझे लगता है मोर के बाद कौवों को भी शाही परिंदा क्यों न बना दूं, और इस काम को तुम्हारे सिवा कौन अंजाम दे सकता है? सुनकर बीरबल की अक्ल जैसे अचानक रुक सी गई। उनकी आंखों में एक तस्वीर उभरी। वे नगर में घूम घूम कर पेड़ों और लोगों के घरों पर बैठे कौवों की गिनती कर रहे हैं। अभी वे गिन ही रहे हैं कि दूसरी ओर आसमान में कौवों का एक झुंड उड़ा चला जा रहा है। फिर वे उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। आंखों में इस तस्वीर के उभरते ही बीरबल के पसीने छूट गए। लेकिन बादशाह का फरमान है। गंभीर होकर बोले, ख्याल तो बेशक अजीमोशान है। ऐसे ख्याल सिर्फ बादशाह को ही आ सकते हैं जिन पर ईश्वर की ऐसी मेहरबानी है। बादशाह खुश हुए। तो फिर देर किस बात की, जाकर पता लगाओ। ऐसा है महाराज, जैसे आप पर ईश्वर की मेहरबानी है वैसे ही इस सेवक पर आपकी भी तो खास मेहरबानी है, और इसका असर देखिए। बिल्कुल यही ख्याल। हाँ महाराज, एकदम यही ख्याल अभी कुछ रोज पहले ही मुझे आया, और मालूम है मैंने क्या किया? मैंने इसे पहले ही अंजाम दे डाला। अच्छा, दिल्ली में कितने कौवे रहते हैं यह तुमने गिन लिया है? जी महाराज। तो फिर पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, बताओ। महाराज, आपकी दिल्ली में कुल 60,552 कौवे रहते हैं। अकबर को बीरबल के इस जवाब पर हैरानी हुई। उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ। भौहें सिकोड़ कर बोले, अगर उनकी तादाद इससे ज्यादा निकली तो? कोई बात नहीं महाराज, अगर वे ज्यादा हुए तो इसका मतलब है आपकी दिल्ली की शान देखकर इन कौवों के दोस्त रिश्तेदार कुछ दिनों के लिए उनका अतिथि बनकर आए होंगे। और अगर कम निकली तो जरूर दिल्ली के कुछ कौवे अपने कुनबे के साथ विदेश भ्रमण को गए हैं। बीरबल के तर्क ने बादशाह को चमत्कृत कर दिया। वे ठहाके मारकर हंस पड़े। मजेदार कहानियों में आज इतना ही। इस कहानी में क्या संदेश छिपा है? इस कहानी में तर्क और बुद्धि की क्षमता पर जोर है। तर्क और बुद्धि से असंभव स्थितियों को भी हल किया जा सकता है। और अगर आप गौर करें तो मध्यकाल में लिखित अकबर और बीरबल की इन कहानियों में तर्क और बुद्धि पर बहुत जोर है। बाद में पूरी दुनिया में सर आर्थर कॉनन डॉयल की शर्लॉक होम्स सीरीज की जो कहानियां मशहूर हुईं, उनमें दरअसल तर्क और बुद्धि की इन्हीं क्षमताओं को दिखाया गया था। अगर आपको यह कहानी मजेदार लगी हो और अगर आप चाहते हो कि तर्क और बुद्धि की क्षमता का यह संदेश दूर दूर तक जाए, तो प्लीज इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, इसी तरह की मजेदार, शानदार और अनोखी कहानियों के लिए इस चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।